अस्सलाम वालेकुम प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश हो रहमाबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अच्छा जी, आज मैं आपको बताऊँगी कि मैंने अपनी बेटी के ड्रेसेस डिज़ाइन किए। एक्चुअली मैं गुजरात से जब से वापस आई हूँ तो मैं उसकी वार्डरोब सेट नहीं कर सकी। तो आज मैं जैसे ही उसकी वार्डरोब खोली तो मैंने कहा चले आज उसके कपड़े सेट करती हूँ। तो देखा कुछ उसके ड्रेसेस पड़े हुए थे तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे शेयर किया जाए। एक्चुअली ये ड्रेसेस मैंने ख़ुद इसके डिज़ाइन किए हैं। एक्चुअली ये वाला ड्रेस जो है ये अभी छोटी थी, इसने नया चलना शुरू किया था तो तब मैंने डिज़ाइन किया था इसका ड्रेस। वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक्चुअली हमारी फैमिली में कोई शादी आ गई थी तो मैंने इसका जो है ना मार्केट से गरारा परचेज़ करने के लिए गई। एक्चुअली मुझे गरारा इसके लिए बहुत पसंद था। तो वहाँ पर जाकर देखा, वहाँ पर प्राइसेस ही बहुत ज़्यादा हाई थी और फैब्रिक भी कोई इतना अच्छा नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका मैं ख़ुद ही जो है वो डिज़ाइन करूं। तो वहाँ से मैंने इसके लिए जो है ना परचेज़ किया फैब्रिक और कुछ लेसेस। तो मैंने ख़ुद इसका जो है ना वो ड्रेस डिज़ाइन किया। ये देखिए आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। फिर मैंने थोड़ा सा छोटा सा दुपट्टा लिया, उसके ऊपर मैंने इसके लेसेस लगवाएं। तो ये इस तरह से मैंने इसका ड्रेस जो है वो डिज़ाइन किया। एक्चुअली प्राइसेस इतनी ज़्यादा हाई थी, मार्केट में 8 से 10 हज़ार का एक ड्रेस मिल रहा था इसका गरारा सेट। तो मैंने सोचा ये बच्चों की ग्रोथ इतनी जल्दी होती है, क्यों ना बंदा खुद ही स्टिच कर ले। तो ये मैंने लेसेस ली और ये मैंने इसका खुद ही रेडी किया। तो इसकी बैक साइड पे ये टिसल लगाए और इसको जो है ना मैंने फॉर्मल लुक दे के रेडी किया। तो ये इसके साथ दुपट्टा भी इसका जो है ना मैं बाज़ार से इसकी फ्रंट साइड पे जो है वो माथा पट्टी लेस जो है वो इसको शायद लप्पा कहते हैं, किरण कुछ इस टाइप का कहते हैं, वो लेके लगवाई और अच्छा, साइडों पे ड्रेसेस तो लेस मैं साथ लगवाई। साथ स्क्रीन पे आपको शो करती रहती हूँ। ये आप देखते रहिए कि मैंने इसके ड्रेसेस खुद ये बनाए हैं। और ये है कि बेटियाँ इतनी जल्दी माशाल्लाह बड़ी होती हैं, ग्रो अप होती हैं कि पता ही नहीं चलता। एक दिन ऐसा होता है कि इनको हम उठा के हॉस्पिटल से घर लेके आते हैं और फिर माशाल्लाह से ये इतनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं कि देखते ही अपने घरों की हो जाती हैं। मेरी अम्मी कहती होती हैं कि बेटियां जो होती हैं गुड्डियां नाल खेलदियां होइयां, आपे गुड्डियां अपनियां खिलान लग पैंदियां ने। तो ऐसा ही है कि इंसान को पता ही नहीं चलता कि कब बेटियां बड़ी हो जाती हैं और फिर अपने घरों की हो जाती हैं। तो इनकी गुड़ियाओं की खेलने की उम्र पता नहीं कब चली जाती है। तो ये होता है कि इंसान जो है बस ऐसे ही उसका पता ही नहीं चलता कि कब वो बड़ा हो जाता है। तो ऐसा ही जो है ना हम बचपन जो है गुजर जाता है हंसते खेलते मुस्कुराते, गुड़ियों से खेलते, छोटे छोटे काम करते हुए। अपनी बेटी को देखती हो ना, गुड़िया से खेल रही होती है, उस कभी मुझे कहती है मामा इसकी फ़्रॉक बना के दें। फिर ऐसा करती है कि वो इसका किचन सेट है उसको लेके खाना बनाने लग जाती है अपने छोटे छोटे हाथों से। तो मैं सोचती हूँ कि वाकई ये बेटियों का एक अपना ही जो है ना प्यार होता है, अपनी ही रौनक होती है। ये एक घर की रौनक होती हैं। बेटे अपनी जगह प्यारे होते हैं लेकिन बेटियाँ इनकी अलग ही एक रौनक होती है। इनके कपड़े, इनकी चूड़ियाँ, इनके जूते, इनकी छोटी छोटी फ़ोनियाँ, पिन्स, एक हर तरह की जो है ना चीज़ें इतनी खूबसूरत होती है। मार्केट चले जाएं तो वहाँ कलरफुल सी चीज़ें इनकी देख के दिल करता है कि इनके लिए दुनिया भर की चीज़ें ले ली जाएं। तो ऐसा ही है बस ज़िंदगी में जो है ना बेटियों का पता ही नहीं चलता कैसे बड़ी हो जाती हैं। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि मुझे ना एक्चुअली जी मैंने अपनी शादी के बाद अपनी बेटी के ड्रेसेस स्टिच करना शुरू किए। एक्चुअली मैं शादी से पहले तो मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं कुछ कर सकूँ, घरदारी सीख सकूँ। तो क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे पे कुछ ज़िम्मेदारियाँ ही ऐसी डाल दी। बाबा की डेथ हो गई बचपन में ही, तो पढ़ाई के साथ साथ फिर हमें जॉब के साथ साथ फिर घर, जॉब, बस ऐसे ही चलता रहा है। तो स्टडीज़, उसके बाद फिर शादी हो गई। तो शादी के बाद तक मैं जॉब करती रही हूँ। फिर ये जब मेरी बेटी होने वाली थी तब मैंने जॉब छोड़ी। तो मौका ही नहीं मिल सका कि मैं कुछ सीखूं, घरदारी सीख सकूं। तो अब ये है कि अब मैं सीख रही हूँ घरदारी।
तो खैर मैंने अपनी बेटी का जो है फर्स्ट ड्रेस स्टिच किया तो सबको बड़ा अच्छा लगा, सबने और मैं अप्रिशिएट कहती हूँ किया। फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आगे अल्हम्दुलिल्लाह स्टिच कि करना शुरू मैंने कर दिया। इसको जो है किया तो बहुत ही अल्लाह ताला ने जो है ना इसको अच्छा मेरे से करवाया। एक्चुअली इंसान कोई भी काम अगर नियत से करना चाहे तो वो हो ही जाता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकता। तो मैंने भी जो है ना इसको स्टार्ट किया। मुझे बहुत शौक़ था कि मैं अपनी बेटी के कपड़े जो है ना खुद डिज़ाइन करूँ, वो स्टिच करूँ। तो मैंने ये करके देखा और मैंने कर लिया। हमारे एक टीचर थे जो है फर्स्ट ईयर में, तो वो हमें एक बात कहा करते थे कि इंसान कोई भी ऐसा काम है जो नहीं कर सकता, इंसान सब कर सकता है। इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियतें रखी होती हैं। तो अल्लाह ने इंसान के दिमाग में जो है ना वो गियर ऐसे लगाए हुए हैं, लेकिन हम जो है वो गियर अपने इस्तेमाल ही नहीं करते। वो कहते थे कि जैसे देखें गाड़ी है, उसको गियर की ज़रूरत पड़ती है और वो चलती है। तो इसी तरह इंसान का दिमाग भी जो है ना उसमें भी 7 गियर हैं। तो हम अपने 1% भी वो अपने गियर इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो देखें अगर हम वाकई कुछ करना चाहते हैं तो कर लेते हैं। देखा है कि हम लोगों ने बहुत ऐसे लोग हैं जिनको मैं यूट्यूब पे देखती हूँ, आम लाइफ में देखती हूँ कि वो कुछ भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी सलाहियतों से अपने आप को मनवाया। देखिए मैंने बहुत सारे ऐसी मिसालें हमारी ज़िंदगी में मिलते हैं। जैसे आप देख लें बानो कुद्सिया, इशफ़ाक़ अहमद इशफ़ाक़ हैं, ये एक हमारे सामने मिसालें हैं। और ये ऐसे स्कॉलर्स थे जिन्होंने मीन्स के दुनिया में अपना नाम जो है वो पैदा किया। ये देखें एक बहुत अच्छे इंसान गुज़रे हैं। और इसके बाद कासिम अली शाह जो है, इनकी भी मैं मिसाल देती हूँ, मैं इनको अक्सर सुनती हूँ, बहुत अच्छे उस्ताद हैं। और वो कहते हैं कि मैंने 40 साल की उम्र तक सीखा है और 40 साल की उम्र के बाद वो कहते हैं कि मैंने जो है अब इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे अब अपनी सलाहियतों को जो है लोगों तक पेश करने का मौका दिया है। तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जो है कुछ सीख के कुछ ना कर सके। तो हम सब इंसान जो है वो सीख के कुछ ना कुछ कर सकते हैं। मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मैं जो है जॉब तक कुछ भी नहीं करती रही। एक्चुअली मेरा ये था कि पढ़ाई के साथ जॉब शुरू हो गई। अल्लाह ताला ने कुछ जो है हमारे पे ज़िम्मेदारियाँ ऐसी डाल दी। बाबा की डेथ हो गई बचपन में ही, उसके बाद मूव करके ननिहाल चले गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता नाना अबू की डेथ हो गई। बहुत सारी इवेंट्स के क्राइसिस से गुजरे। उसके बाद फिर जो है ना अपने ऊपर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी आ गई। तो हम पढ़ाई के साथ साथ जॉब्स भी हमारे लिए करना ज़रूरी हो गई। तो हम जॉब करते रहे और साथ साथ जो है ना घर का सर्कल ऐसे ही फिर चलाते रहे मिलजुल के। और फिर ऐसा हुआ कि टाइम ज़िंदगी ने मौका ही नहीं दिया कि मैं घरदारी सीख सकती, ये चीज़ें सीख सकती, स्टिचिंग वगैरह, कुछ खाना बनाना तो है वो एक कहते हैं ना जीन्स में होता है। तो मेरी मदर को माशाल्लाह से उनकी स्टिचिंग, निटिंग, एम्ब्रॉयड्री उनको बहुत अच्छी, मेरी खाला उनको नानों को बहुत अच्छी माशाल्लाह से आती थी। लेकिन ये है कि मुझे मौका नहीं मिल सका कि मैं ये सारी चीज़ें सीख सकती और कर सकती। उनकी बनाई हुई चीज़ें माशाल्लाह आज भी उन बहुत ही नफीस मैं देखती हूँ, एम्ब्रॉयड्री हुई हुई। मैं कभी शेयर करूँगी आपके साथ उनकी बनाई हुई चीज़ें, तो आप देखिएगा कि कितनी नफासत थी। तो मेरी मदर इन लॉ जो है माशाल्लाह उनके हाथ में भी बहुत नफासत है। तो मैंने कुछ सीखना हो बच्चों के जो है ना ये बेटी के कपड़े वगैरह कुछ मुझे समझ ना आ रही हो तो मैं अपनी मदर इन लॉ से पूछ लेती हूँ। मैं कहती हूँ अम्मी मुझे बताएं ये किस तरह से करूँ। वो माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छा मुझे गाइड कर देती हैं। तो मैं माशाल्लाह से उनसे पूछ के जो है ना वो कर लेती हूँ, तो बड़ा अच्छा हो जाता है। तो मैं बता रही थी कि मुझे ज़िंदगी में मीन्स के मौका ही नहीं मिल सका कि मैं कर सकूँ। तो फिर ये था कि जॉब और पढ़ाई के बाद जो है फिर शादी हो गई। शादी के बाद तक मैं जॉब करती रही हूँ। फिर मेरी जब बेटी होने वाली थी तो फिर मैंने जॉब छोड़ी है। तो मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं सीखूँ कुछ। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं कुछ करती हूँ तो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि वो इंसान को अपने ऊपर होता है ना कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होता है कि वो कुछ कर सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला जो है ना उसने इतनी मीन्स की सलाहियत दी है कि मैं कुछ करने की जो है ना वो रखती हूँ। तो
हम सब जो है ना कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए जो है ना हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ज़िंदगी के किसी भी शोबे में हो, किसी भी मुकाम पे आके खड़े हो जाएं। अगर आप को ज़िंदगी में कोई क्राइसिस आ जाए तो इंसान को हिम्मत और हौसला नहीं हारना चाहिए। क्योंकि मैंने जिस तरह की ज़िंदगी गुजारी है, मैंने जिस तरह के हालात देखे हैं अपने बचपन से लेकर अब तक, मैं कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब सोचती हूँ कि जो पीछे वक़्त गुज़र गया और अब जो वक़्त है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ज़िंदगी का हर लम्हा गुज़रता हुआ आने वाला वक़्त तो वो सब बहुत ही अच्छा है। कोई भी कुछ सीख के नहीं आता, हम सब सीखने में लगे हुए हैं। और मैं कहती हूँ कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम लाहौर में आई थी और मैंने जॉब पे बैठी थी तो बहुत सारी चीज़ें इंसान को नहीं आती हैं। खैर मुझे कंप्यूटर आता था, जॉब पे कंप्यूटर रिक्वायर्ड था, लेकिन आप जब डीलिंग होती है लोगों के साथ तो वो एक आपको, मैं कहती हूँ कि टैक्ट है कि आपको वो कैसे करनी है और लोग जो है ना उनको कैसे डील करना है, ये मैंने सीखा बहुत सारे लोगों से। मल्टीपल लोग थे वहाँ पर जिनसे मैंने ये चीज़ें सीखी हैं। वहाँ पर मेरे टीचर जिन्हें मैं आज भी याद कर रही हूँ थी गुल हसन, थे मेरे कुलीग, मेरे सीनियर, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। ग़ुलाम फ़रीद, मुबशर, इन लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा। इन्होंने जो है ना मेरा बहुत साथ दिया, इन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तो ज़िंदगी ऐसे ही गुज़रती है, कुछ आप सीखते हो, कुछ आगे सिखाते हो। आप कुछ भी सीख के नहीं आते, ना कभी परफेक्ट हो सकते हो, ना परफेक्ट हैं। हाँ, परफेक्ट बनने की हम कोशिश ज़रूर करते हैं लेकिन परफेक्ट होते नहीं हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो कुछ ना कुछ मैं हानियाँ, आज तक कुछ ना सीख कुछ रही हूँ और गलतियाँ रह ही इंशाल्लाह जाती हैं। ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक सीखती रहूँगी। और मैं कोशिश करती हूँ कि अपने आप को बदलूँ, अपने रवैये को बदलूँ, जहाँ से कुछ पॉजिटिव मुझे चीज़ मिले मैं उसको जो है ना अपनाऊँ। एक्चुअली इंसान जो है ज़िंदगी के हर लम्हे में जो है वो कुछ ना कुछ जो है ना उसको एक नया मिलता है और उसमें कुछ सीखने का भी मौका मिलता है। वो हम सब के लिए ये है कि निशानियाँ होती हैं, अगर हम समझ लें उसको, आपको जो है पता चल जाए कि ये आपके लिए कुछ लर्निंग है इसमें, तो हम लोग सीख सकते हैं। लेकिन हम एक्चुअली ऐसे इंसान हैं कि हम अपना ज़्यादातर टाइम ऐसे ही गुजार जाते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम ज़िंदगी में क्या करने के लिए आए हैं, अल्लाह ताला ने हमें क्या करने के लिए भेजा है। हम तो इन्हीं दुनिया के झमेलों में पड़े हुए हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हम तो बस इन्हीं कामों में पड़े हुए हैं, सो लिया, खा लिया, पी लिया, नमाज भी, हम जो बातें भी हैं वो भी हमारी टूटी फूटी हैं। हम तो कुछ करते ही नहीं हैं यार। हम लोग तो समझ ही नहीं आती कि हम क्या करें। कुछ ऐसा करना चाहिए इंसान को जो आप आखिरत में अपने लिए कुछ ना कुछ करके जाएं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमें इस चीज़ का एहसास दिलाती हैं कि अल्लाह की ज़ात है और उसने हमें पैदा किया है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई भी बात बुरी लगी हो तो माफ़ कीजिएगा। तो मिलते हैं नई किसी और वीडियो के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, मोहब्बतें करें दूसरों के साथ, अपनों के साथ, और उनका जो है ख्याल रखें, उनकी दिल आज़ारी ना करें। कोई बात बुरी किसी को लग जाए तो फ़ौरन माफ़ी मांग लिया करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हम इंसानों में एक चीज़ जो है ना ये भी रखी है, सिफ़त रखी है अपनी, कि वो जैसा रहीम है तो हमें भी वो चाहता है कि हम भी दूसरों पे रहम करें, रहम करने वाले बने और माफ़ करने वाले बने। ये हमारे पॉजिटिव रवैये हैं जो हमारे अंदर होते हैं और ये हर इंसान में होते हैं, चाहे कितना ही कोई कठोर क्यों ना हो। ये सारे रवैये सबके अंदर होते हैं, गुस्सा, नरमी, हर चीज़ सबके अंदर होती है। दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।